हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल, आई मीन माय चैनल, इंग्लिश बाय आकाश सर। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, वो वर्ड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और वो कौन सा वर्ड्स, याद रखिए, 20 वर्ड्स का बात करूँगा मैं। जैसे मैं बताऊँगा आपको लगेगा कि ये तो ज़बरदस्त वर्ड्स है, और ये रोज़मर्रे के ज़िंदगी में, बोलचाल में बहुत 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 काम आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो कौन से चंद 20 वर्ड्स है जो बोलचाल के भाषा में रोज़ यूज होते हैं। तो सबसे पहले फटाफट आप कॉपी लेके बैठ जाइए और पेन लेके बैठ जाइए, और ये चीज़ जो है थोड़ा सा नोट करेंगे और ट्रांसलेशन में देंगे या आप यूज़ करेंगे तो आपके काफ़ी काम का हो सकता है। और इसके वजह से बहुत सारा आपको दिक्कत होता होगा कम्युनिकेट करने में। देखिए, ऐसा है कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं अपने इंग्लिश को मैं बूस्टअप कर रहा हूँ और मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आपको बताते चलूँ कि बेस्ट स्टूडेंट्स डजेंट गेट सक्सेस वेरी मच, लेकिन एक मीडियोकर स्टूडेंट है और बेस्ट स्पीकर है, बेस्ट कम्युनिकेशन है, वो जल्दी से सक्सेस पा जाता है और सैलरी ज़्यादा हाइक पाता है। बहुत सारे बीटेक वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं और बेस्ट हैं, और फिर भी उनकी थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि वो फिजिक्स में अच्छे होते हैं, साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, और सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, उनकी सैलरी कम लगती है। और मीडियोकर बच्चा बीटेक है, एमबीबीएस है, बहुत सारे ऐसे हैं, और उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा हायर सैलरी पकड़ लेता है। इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई इंग्लिश और माई प्रमोटिंग फॉर इंग्लिश। आप कहीं से सीखे, बट इंग्लिश कम्युनिकेशन आपके पास अच्छा है, अच्छे से आप लोगों से बात रख पाते हैं। इफ़ यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, यू कैन गेट जॉब वेरी सुन। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो कौन सा चंद 20 वर्ड है जो रोज बोलचाल में यूज होता है। उससे पहले मैं आपको एक कोट देता हूं, जिसको देखिए कितनी अच्छी बात है। कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे ग्रेट बनना है, और ये कोट कह रहा है कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आपको स्टार्ट करने के लिए ग्रेट होने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको ग्रेट होने के लिए स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है ग्रेट होने के लिए। तो आपको अच्छा अंग्रेजी सीखने के लिए आपको शुरुआत करना है, बाद में स्पीकर तो आप बन ही जाइएगा। और इन्होंने जो बोला है, विक्टर सर बोले हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि बहुत सारे सर और मैम जो होंगे बहुत अच्छे बोलते होंगे, बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते होंगे, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैंने भी शुरुआत किया है कि चलिए कहीं ना कहीं उनके पीछे पीछे मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ सोसाइटी में, इंग्लिश पढ़ा कर जितना भी मैं जानता हूँ। तो लगता है कि मुझे यहाँ पढ़ाना और धरती पे पैदा होना सार्थक हुआ कि मैं कुछ लोगों के काम आ सकूं। तो मैं सारे टीचर्स जो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए एक थैंक यू बोलिए, ताकि वो हमारे सोसाइटी को सुधार रहे हैं, जो भी मैम्स और सर्स हैं। आई सैल्यूट देम। आइए उसी कंट्रीब्यूशन में मैं भी उनका कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, पीछे से मैं भी खड़ा हूँ, कि ताकि जो भी सोसाइटी में मैं दे पाऊँ, ताकि छोटे छोटे बच्चे या चाहे बड़े लोग थोड़ा सा सीख पाएँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत अच्छा कामयाबी होगी कि थोड़ा सा भी मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ कि कौन सा वर्ड है जो बोलचाल के भाषा में ज़्यादा यूज होता है। देखिए, रोज बोले जाने वाले शब्द कौन सा शब्द है, आइए देखते हैं। देखिए, एक वर्ड आता है सीखना, और दूसरा वर्ड आता है सिखाना। तो कई बार बच्चा लोग क्या करते हैं, सीखना के तो जानते हैं कि सीखना को मैं जानता हूँ, सिखाना के क्या होगा। अब क्या होता है, अगर मेरे को बोलना पड़े, जैसे फर्ज कीजिए उदाहरण के लिए कि आप खाना का जानते हैं कि खाना का अंग्रेजी क्या होता है, तो आपको पता है ईट है, और बच्चा मेरा नहीं जानता है कि खिलाना का अंग्रेजी क्या होगा। तो वर्ड के अभाव में, शब्दों के अभाव में वो परेशान होता है, और वो बेचारा कोई कुछ काम करता है और कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो बोलता है कि मैं गाय खिलाता हूँ। और जैसे वो लगाता है मैं गाय खिलाता हूँ, तो बेचारा खाना को तो जानता है, खिलाना को नहीं जानता है। अब वो ईट लगा देता है और बोलता है आई ईट ए काऊ। तो हिंदी हो जाता है इसका, देखिएगा, तो मतलब हुआ कि मैं गाय खाता हूँ। तो ये बहुत खतरनाक हुआ। अब आपको क्या लगाना चाहिए,
अब क्यों उसको परेशानी हुआ बच्चा को कि काश वो बच्चा जानता कि ईट मतलब खाना होता है और फीड का मतलब खिलाना होता है। फीड मतलब खिलाना। अब सोचिएगा, अगर आई फीड ए काऊ होगा तो मैं गाय खिलाता हूँ, और गलती से फीड के बदले अगर आपने ईट लगा दिया तो मतलब क्या हुआ, मैं गाय खाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इस तरह के वर्ड्स आपको परेशान करेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सीखना का अंग्रेजी तो आप जानते हैं, सिखाना का क्या होगा। दैट इज वाई वी गेट डिफिकल्टी। मान लीजिए कि मुझे बोलना पड़े कि मैं अंग्रेजी बोलना सिखाता हूँ। अब मैं यहां लगा दिया आई अ डैश। अब स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश। अब सोचिए, अब यहां क्या डालूं। अगर मैं लर्न लिख दूंगा तो क्या होगा, जैसे काऊ के सामने इट लिख दिया था तो क्या मतलब हुआ। तो देखिए, लर्न का मतलब होता है सीखना, जो आप सब जानते हैं। इसका और भी मतलब होता है, बट एक ही आज सीखते हैं। तो लर्न का मतलब होता है सीखना, और सिखाना का अंग्रेजी होता है TEACH। जी हाँ, पढ़ना तो होता ही है, बट टीच का मतलब सिखाना भी होता है। तब यहाँ होगा आई टीच। आई टीच स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश। मैं बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाता हूँ। आई टीच अदर्स टू स्पीक इंग्लिश। मैं दूसरे को बोलना सिखाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि आई स्पीक इंग्लिश, तो इसका हिंदी का हुआ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अब मुझे बोलना है आई टीच अदर्स टू स्पीक इंग्लिश, मैं दूसरे को अंग्रेजी बुलवाता हूँ। तो आई स्पीक इंग्लिश मतलब मैं बोलता हूँ, एंड आई टीच अदर्स टू स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी बुलवाता हूँ। इसलिए ध्यान रखिएगा, लर्न मतलब सीखना और टीच मतलब सिखाना। अब इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इस तरह का वर्ड आए तो सिखाना के लिए अंग्रेजी आप टीच लगाएंगे। लर्न माने सीखना, और ये वर्ब है, और टीच मतलब सिखाना। आइए एक दो उदाहरण ले लेते हैं। इसका मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश सीखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे गेट नॉलेज और स्किल और इंफॉर्मेशन। आप कोई नॉलेज और इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको प्रोसेस को हम ये बोलते हैं। और टीच समबडी ए लेसन या समथिंग, दैट इज कॉल्ड टीच। एक उदाहरण ले लेते हैं। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना सीखता हूँ। यहाँ देखिएगा, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। ऑफ कोर्स पढ़ाता भी होता ही है। और आई टीच अदर्स टू स्पीक इंग्लिश, मैं दूसरे को अंग्रेजी बुलवाना सिखाता हूँ, मतलब बोले वो अंग्रेजी, इसलिए सिखाता हूँ। मैं इंग्लिश दूसरे को सिखाता हूँ, बोलना सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? बोलना सिखाता हूँ। किसको? दूसरे को। तो आई टीच मैंने सिखाता हूँ, अदर्स मैंने दूसरे को, टू स्पीक इंग्लिश मैंने बोलना। अब आते हैं दूसरे वर्ड पे बाबू, फटाफट आइए देख लेते हैं। दूसरा वर्ड है करना। फिर देखिएगा कराना, ये परेशान करेगा आपको। देखिए, करना का अंग्रेजी क्या होता है आप जानते हैं, राइट ना। अगर मान लीजिए कि अगर मैं कोई काम कराता हूं और मुझे बोलना पड़े कि मैं डिबेट कराता हूं। अब मैं कहता हूं कि आई डू डिबेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं डिबेट करता हूं। आई डू ग्रुप डिस्कशन, मैं ग्रुप डिस्कशन करता हूं। सवाल करना का नहीं है, सवाल कराना का है, राइट ना। मैं कंपटीशन कराता हूं, तो आई डू कंपटीशन, इसका मतलब क्या हुआ, मैं कंपटीशन करता हूं। तो ये कराना का डू नहीं होता है। हाँ, कराना का अंग्रेजी क्या होगा ये देख लीजिए। डू मतलब करना होता है, कराना के क्या होगा, कराना का जो वर्ड होगा वो अरेंज होता है। अरेंज माने कराना होता है, ऑर्गेनाइज माने होता है कराना। आई ऑर्गेनाइज, तो आई ऑर्गेनाइज ए डिबेट, आई ऑर्गेनाइज जीडी क्लासेज, आई ऑर्गेनाइज कंपटीशन क्लासेस। और आई डू द वर्क। अब इसका मतलब सोच लीजिए क्या होगा, आई डू द वर्क, मैं काम करता हूं। अगर यहां से हटाकर अगर आप कर देते हैं आई अरेंज द वर्क, तो यहां क्या हुआ, मैं काम करवाता हूं, आई ऑर्गेनाइज द वर्क। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, डू माने करना, और डू का मतलब करना, और अरेंज या ऑर्गेनाइज मतलब कराना। अब इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में भी जान जाएंगे और हिंदी में भी जानेंगे। और एक थोड़ा सा हम लोग हिंदी तो जान गए, परफॉर्म एन एक्शन, एक्टिविटीज एंड ए जॉब। अरेंज मीन्स टू पुट समथिंग, कुछ चीज को रखना इन ऑर्डर और इन ए पार्टिकुलर पैटर्न, सो दैट सामने वाला वो काम कर पाए। तो देखिएगा, सर डज द वर्क, सर काम करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, सर अरेंजेज ए सेमिनार एवरी ईयर,
सर हर साल एक सेमिनार को अरेंज कराते हैं, और कराते हैं, करते नहीं है, कराते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यूज कर सकते हैं। आइए तीसरे वर्ड पे काम करता हूं, पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा और पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होगा? आशा है समझ गए होंगे। रीड का मतलब पढ़ना और टीच का मतलब पढ़ाना। वेरी गुड, ये तो आप जानते हैं, कम बचपन से वी ऑल हैव ग्रोन अप लर्निंग दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये आपको सीखना है टू लुक वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड, टू लुक वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड, वर्ड्स को देखना और समझना। और इम्पार्ट, टीचर जो होता है ना, थोड़े थोड़े कर कर पढ़ाता है, उसके लिए अंग्रेजी इम्पार्ट होता है। इम्पार्ट का मतलब आप लिख सकते हैं, जानकारी देना, जानकारी देना। इम्पार्ट नॉलेज, टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट मैंने भी शिक्षा देना, समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को नॉलेज देना, दैट इज कॉल्ड टीच। आप आशा है समझ गए होंगे, सॉरी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, सर रीड्स ए नॉवेल और सर टीचेज ए नॉवेल। सर नॉवेल पढ़ते हैं और सर एक नॉवेल पढ़ाते हैं। दोनों वर्ड समझ गए होंगे और आप यूज कीजिएगा। अब आता है डरना और डराना। मुझे पता है कि आपको फियर मतलब डरना पता है, डराना के क्या होगा, राइट ना? अब देखिएगा डराना का अंग्रेजी क्या होगा। फियर मतलब तो डरना होता है, डराना का अंग्रेजी क्या होगा, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार सेंटेंस बोलना पड़ता है। कई बच्चों से पूछिए आपका नाम क्या है, बोला मेरा नाम जो है सो है, मेरे पापा टाउन थाना में इंस्पेक्टर हैं। तो आपको कहना पड़ेगा भाई क्यों डरा रहे हो, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं, क्यों डरा रहे हो? अब आप कहते हो वाई आर यू फियरिंग, तो इसका हिंदी क्या होगा आप सोच लीजिएगा। वाई आर यू फियरिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा आप क्यों डर रहे हो, जबकि आपको बोलना है आप क्यों डरा रहे हो। फियर माने डरना और आपको चाहिए डराना। डराना का अंग्रेजी क्या होगा, थिंक ऑफ इट, राइट ना? मैं डर रहा हूं और आप कह रहे हैं आई एम स्केयरिंग, कैसे यूज करेंगे डराना? डराना का अंग्रेजी होता है भाई मेरे स्केयर। स्केयर मतलब डराना और फियर मतलब डरना। अब आइए इसका इंग्लिश में डिफिनीशन देख लेते हैं और सेंटेंस देख लेते हैं और नोट कर सकते हैं, और इसको यू कैरी ऑन इन योर कंटिन्यू विथ योर कम्युनिकेटिंग द पर्सन, और व्हेन यू टॉक ट्राई टू यूज देम इन योर राइटिंग और इन योर स्पीकिंग। सर फियर स्केयर। अब देखिएगा डरना डराना, टू बिकम फ्राइटेन, टू बी अफ्रेड ऑफ, इधर आ गया टू मेक ए पर्सन और एन एनिमल फ्राइटेन, यानी डराना हो गया। सेंटेंस देखिएगा, आई फियर फ्रॉम द पब्लिक, मैं पब्लिक से डरता हूं, मतलब दूर दूर रहता हूं, अकेले में रहता हूं, पब्लिक लोगों में हमें डर लगता है इसलिए मैं दूर रहता हूं। अब यहां देखिएगा, आई नो योर फादर इज एन ऑफिसर, मुझे पता है कि तेरे पापा जी जो हैं, आपके पिताजी हैं, वो ऑफिसर है, अधिकारी है। वाई आर यू स्केयरिंग मी, है तो क्यों मुझे डरा रहे हो, वाई आर यू स्केयरिंग मी, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, फियर मतलब डरना, स्केयर मतलब डराना। अगला वर्ड देखते हैं बाबू, फटाफट पांचवा वर्ड आते हैं, क्योंकि 20 वर्ड मुझे बताना है और ये 20 वर्ड आपके काफी काम का होगा। समझना और समझाना, मुझे पता है कि आपको आ गया होगा कि समझना के अंग्रेजी का होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, समझना का अंग्रेजी जो होता है वो अंडरस्टैंड होता है, लेकिन मैं आपसे उच्चारण के लिए बात कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन, कि इसको थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें डी का उच्चारण नहीं कीजिएगा, इसमें डी का उच्चारण नहीं कीजिएगा, यानी आपको थोड़ा नाक से बोलना होगा अंडरस्टैंड, 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 जिस प्रकार इसमें डी का उच्चारण नहीं करते हैं, इसको नहीं करते हैं। हैंडसम होता है, जब भी हम लोग खाते हैं तो सैंडविच होता है, सैंडविच नहीं होता है, ये डी उच्चारण नहीं होता है, सैंडविच होता है, हैंडसम होता है, उसी प्रकार अंडरस्टैंड होता है। चलिए मैं तुमको समझाता हूं और आप कहते हैं आई अंडरस्टैंड यू, तो मतलब हो गया, देख लीजिएगा, मैं आपको समझता हूं, आप बोलना क्या है, मैं आपको समझाता हूं। अब यहां समझाना की अंग्रेजी क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन, कि आप सोचिए कि यहाँ क्या होगा। अंडरस्टैंड, मैं आपको समझता हूं, तो ये वर्ड जो है ना आपको बोल चाल में काफी मदद करेगा। दोस्तों समझाना का अंग्रेजी होता है CONVINCE, कन्विंस मतलब समझाना होता है, इसका उच्चारण वी बोलिएगा, भी नहीं, कन्विंस, राइट ना? तो अब कन्विंस मैंने समझाना होगा और
अंडरस्टैंड मैंने समझना होगा। देखिए दोनों वर्ब है और कन्विंस मतलब समझाना होगा। अब ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिएगा थोड़ा इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। टू रियलाइज, टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज को मीनिंग को, अर्थ को, मतलब को जानने को रियलाइज करते हैं ना, उसी को हम समझना कहते हैं। और टू सक्सीड इन मेकिंग समबडी बिलीव समथिंग, किसी को क्या करना, सफल हो जाना, किसी को ये बात को मनवाने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या समथिंग सही है, तो उसको कन्विंस कहते हैं। सेंटेंस देखिएगा, आई रियली अंडरस्टैंड, आई रियली अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, आई रियली अंडरस्टैंड नहीं बोलेंगे, बस स्टैंड नहीं बोलेंगे, आई रियली अंडरस्टैंड। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यू कांट कन्विंस मी, आप मेरे को समझा नहीं पाओगे। आई एम नॉट ए चाइल्ड दैट यू आर गिविंग मी अ लॉलीपॉप। समझ रहे हैं ना सर? इसलिए मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर किए होंगे, नहीं किए होंगे तो ज़रूर कीजिए, और अपने लव वन और डियर वन को शेयर कीजिए। अगर जितना ही अच्छी चीज़ शेयर करेंगे, देखिए सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी ये है कि हम लोगों को एक काम आ सके, लोगों को मदद कर सके, और लोगों को मदद कर सके ये सबसे बड़ा मानवता है। तो सबसे पहले दीजिए ना, सबसे बड़ा हेल्प शुरुआत कीजिए, और अपने लव वन और डियर वन के अलावा कोई और आपके जानने वाले हैं, स्कूलिंग बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस चैनल को बताइए कि इंग्लिश बाय आकाश सर का है, ये शुरू से आप देखो और ही विल लर्न इंग्लिश। तो ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प हुआ। हेल्प का मतलब 10 रुपया नहीं दे देना सर, हेल्प का मतलब किसी को एजुकेशन देना, किसी को ये कर देना। ध्यान रखिएगा, मछली पकड़ कर देना सोल्यूशन नहीं है, किसी को मछली पकड़ना सिखा देना बेस्ट सोल्यूशन है। ध्यान रखिए, मछली पकड़ कर मत दीजिए किसी को, मछली पकड़ना सिखा दीजिए। आशा है मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, और आप इंजॉय कर रहे हैं, और आप सीख रहे हैं। और पेन कॉपी लेकर जरूर लिखिएगा ताकि आपको बोलचाल के भाषा में यूज हो। यू कांट कन्विंस मी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आता है 6वां वर्ड, देखना और दिखाना। देखना और दिखाना, मैं फिल्म देखता हूं और मैं फिल्म दिखाता हूं, दोनों में बड़ा अंतर है। ध्यान रखिएगा, मैं फिल्म देखता हूं तो क्या होगा, अब मैं फिल्म दिखाता हूं। देखिएगा, मैं मदारी देखता हूं, मैं मदारी दिखाता हूं, दोनों में बड़ा अंतर है। देखिएगा वर्ड सी, और यहां हो जाएगा शो। ये जो होगा ध्यान रखिएगा, ये वर्ड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा बोलते समय। देखिएगा, ये है तिलाबे सा, उर्दू में बड़ी सीन, और ये है दंती सा, और उर्दू में छोटी सीन। तो इसका उच्चारण सी होगा, इसका उच्चारण टंग जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा अंदर। जैसे देखिए हम लोग स्कूलिंग मदरसा में सर बोलते थे, मौली साहब बोलते थे, हक यहाँ से आएगा, हकीकत अंदर से आएगा, तो शी होगा। याद रखिएगा, फिश। तो एस एच है, ध्यान रखिएगा। उस तरह से इसको शो होगा, और शो का मतलब दिखाना होगा, और सी मतलब देखना होगा। आइए इसका मतलब देख लेते हैं कि क्या होता है फटाफट। टू बी कॉन्शियस, याद रखिएगा, कॉन्शियस होता है टू बी कॉन्शियस ऑफ समथिंग यूजिंग आईज, और लेट समवन टू सी समथिंग और समबडी, किसी को कुछ दिखाना को कहते हैं शो। उदाहरण ले लेते हैं, यू कांट सी, आप देख नहीं सकते हो, यू डोंट सी, मैं नहीं देखता हूँ। यहाँ देखिएगा, शो मी डॉलर, मुझे डॉलर दिखाइए। अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं, हम जब फॉरेन जा रहे थे तो वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर थे, बोले शो मी डॉलर, मुझे आज भी वर्ड याद है। तो शो मी डॉलर, तो शो मी डॉलर मतलब डॉलर दिखाओ। अगला सेंटेंस, आई विल शो यू वन थिंग, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। अब क्या दिखाएंगे, दिखाइए। तो ऐसे सेंटेंस में याद रखिएगा, शी मतलब देखना, शो मतलब दिखाना। अगला 7वां वर्ड है बाल। देख लीजिएगा सर, बाल काटना और बाल कटवाना। अब कई बार हम लोग किसी पार्लर में मिल जाते हैं किसी दोस्त से, तो दोस्त से पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, वो बेचारा चेयर पे बैठा हुआ, ये चेयर है, मुझे बनाने नहीं आ रहा है, समझ लीजिए, वो चेयर पे बैठा है। हम लोग पूछते दोस्त क्या कर रहे हो, और वो कहता है आई एम कटिंग हेयर। तो कहता है मैं बाल काट रहा हूं। बोला यार तू हजाम कब से हो गया। तो कट मने होता है काटना, कटवाना के क्या होगा, कट हेयर मतलब बाल काटना। तो एक चीज बताइए, आप बाल काटते हैं कि कटवाते हैं। आप बाल कटवाते होंगे, तो बाल कटवाना के अंग्रेजी क्या होगा। ये मोस्टली परेशान करता है वर्ड। आइए देखते हैं। अब इसका बाल कटवाना का होता है हैव वंस हेयर। अब वंस इसलिए हो रहा है यहाँ कि आप चाहें तो सब्जेक्ट के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। आई के अनुसार जो होगा यहाँ माई कर सकते हैं, वी के साथ आवर कर सकते हैं।
तो आई एम हैविंग माई हेयर कट, तो आई एम माई हैव, देखिए कट हेयर मतलब बाल काटना, और हैव वंस हेयर कट मतलब बाल कटवाना। सेंटेंस देखिएगा क्या हो रहा है, रिमूव समथिंग, उसपे से कुछ हटा देने को, रिमूव करने को हम कहते हैं आई एम कटिंग हेयर और आई एम हैविंग माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ। सीमा अपनी बाल कटवा रही है, देखिएगा सीमा इज हैविंग हर हेयर कट, अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको देख सकते हैं। नाजिम बाबू हैं, नाजिम बाबू मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत सारा कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन, एंड मे गॉड और मे अल्लाह ताला हेल्प यू फॉर ग्रांड सक्सेस इन कमिंग फ्यूचर। तो देखिएगा आई एम हैविंग माई हेयर कट, अगला देखिएगा वर्ड सर क्या है, आठवां, ले जाना और ले आना। देखिएगा एक बात बता रहा हूं, जब भी कोई चीज ये है आपके साथ, मान लीजिए ग्लास है और इसको कहीं ले जा रहे हैं, यहां से कहीं ले जा रहे हैं, तो टेक होगा, TAKE, टेक होगा। और कहीं और से लेकर आते हैं, उसके लिए ब्रिंग होगा। ध्यान रखिएगा, यहां से ले जा रहे हैं, अगर मैं कहूं कि इस ग्लास को ऑफिस में रख दो, तो यहां से ले जाएगा तब तो रखेगा, टेक दिस ग्लास इनटू द ऑफिस, और ये ग्लास ऑफिस में है और मैं कह रहा हूं ऑफिस से लेकर आओ, तो यहाँ टेक नहीं होगा, क्योंकि वहां से लेकर आना है। तो याद रखिए, किसी चीज को ले जाने को टेक कहते हैं, तो किसी चीज को लेकर आने को क्या कहते हैं, ये रहा वर्ड। और देखिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक मतलब लेकर जाना। जैसे मेरे पापा जो है मेरे को दुबई ले जा रहे हैं, माई फादर इज टेकिंग मी टू दुबई। आकाश सर बच्चों को राजगीर ले जा रहे हैं, आकाश सर इज टेकिंग स्टूडेंट्स टू द राजगीर। ऐसे वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। टेक मतलब यहाँ हाथ देखिएगा मेरा, ले जाना, और वहां से लाने के लिए ब्रिंग का यूज करते हैं सर। देखिएगा ब्रिंग माने लेकर आना। अब थोड़ा इंग्लिश डिफिनेशन देख लेते हैं। टू कैरी समथिंग टू ए प्लेस विद यू, अपने साथ किसी चीज को ले जाने को हम कैरी समथिंग टू ए प्लेस विथ यू, और टू गो विथ समबडी और समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम टेकिंग योर चाइल्ड, मैं आपके बच्चे को ले जा रहा हूँ, यानी अपने साथ ले जा रहा हूँ, यहाँ सेंस हो गया। टेक दिस ग्लास इन टू द ऑफिस, इस ग्लास को ऑफिस में रख दो। अब रखना कह दो, ले जाओ, आप जो सुटेबल हिंदी हो लगा लीजिएगा। अब देखिए आई एम ब्रिंगिंग योर चाइल्ड, मैं आपके बच्चे को लेकर आ रहा हूँ, अब वहां से लेकर आ रहा हूँ, तो ये ब्रिंगिंग हो रहा है। ब्रिंग दिस ग्लास फ्रॉम द ऑफिस, ब्रिंग द ग्लास फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से ग्लास लेकर आओ। तो याद रखिएगा दो बात, ले जाने के लिए टेक और वहां से लाने के लिए ब्रिंग। आशा है समझ गए होंगे। अब 9, याद करना और याद दिलाना। बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जी, मुझे कल के लिए याद दिलाना। अब रिमेंबर मी तो मतलब होगा मुझे याद करना, तो रिमेंबर मतलब याद करना, और ध्यान रखिएगा रिमाइंड का मतलब याद दिलाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक केयर ऑफ इट, इसको ध्यान रखिएगा। हैव समथिंग इन माइंड, दिमाग में रहे, और रिमाइंड मतलब हेल्प समवन टू रिमेंबर समथिंग, किसी को मदद करना उस चीज को याद करने के लिए, तो उसको रिमाइंड कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एज फार एज आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है, आई हैव सीन यू, मैं तेरे से मिला हूं। और यहाँ देखिएगा रिमाइंड और रिमेंबर, रिमेंबर और रिमाइंड मी टुमारो, क्या होगा, रिमेंबर मी टुमारो, मुझे याद करना कल, या मुझे याद दिलाना। तो यहाँ रिमेंबर गलत होगा, रिमाइंड सही होगा। आशा है समझ गए होंगे। यू कैन रिमाइंड मी ऑफ योर फोन नंबर, मुझे अपने फोन नंबर के लिए मुझे याद दिला सकते हो, तुम अपने फोन नंबर के लिए हमें याद दिला सकते हो। नेक्स्ट, रिमाइंड हर टुमारो, उसको कल याद दिला देना, क्या, पैसे लेकर आएगी, अन्यथा पढ़ने नहीं आएगी। तो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। 10वां वर्ड देख लीजिएगा बाबू, 10वां है परीक्षा देना और परीक्षा लेना। इसके साथ थोड़ा उल्टा होता है, और टेक एन एग्जाम, और यहां होता है बाबू गिव एन एग्जाम। ध्यान रखिएगा इकलौता ये वर्ड है परीक्षा, और इसके साथ एक और वर्ड है, एक पे एक फ्री है, ए टेस्ट। यह 2 वर्ड ऐसा है जिसके लिए देना का अंग्रेजी आपको याद रखना है, देना का अंग्रेजी टेक होता है, सिर्फ ये 2 वर्ड के साथ। और सिर्फ टेक एन एग्जाम और टेक ए टेस्ट, इस 2 वर्ड के साथ लेना का अंग्रेजी गिव होता है। क्या अजीब नहीं लग रहा है, लगता होगा।
हमें भी लगा था जब हम सीखे थे। तो इसलिए प्लीज 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 याद रखिएगा, परीक्षा देने के लिए ये होता है, टेक एन एग्जाम, और परीक्षा लेने के लिए गिव एन एग्जाम। अब आप समझ गए होंगे, ये है टीचर्स और ये है स्टूडेंट्स। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि यहाँ क्या होगा। टीचर्स क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं या लेते हैं? तो क्या होगा देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स हैं तो क्या होगा? हालांकि मन करेगा कि अरे यार गिव लगा दूं, लेकिन ना 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 ना, यही लगेगा। आशा है समझ गए होंगे। तो आइए थोड़ा सा देखिए, मैं बता देता हूं। आई टेक एन एग्जाम ऑन संडे, मैं संडे को परीक्षा देता हूं, और टीचर्स गिव एन एग्जाम ऑन संडे, शिक्षक लोग संडे को एग्जाम लेते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम लेना और एग्जाम देना। आशा है समझ गए होंगे। और आप लोगों ने इतने सुंदर तरीका से आपने सुना और इसको वॉच कर रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं, इसको कॉपी पे लिख रहे हैं। हेल्प कीजिए अपने अड़ोसी पड़ोसी और मौसी को, इसको हेल्प कीजिए, ताकि इस तरह की चीज़ें वो भी जाने, और वो जानेंगे तो उनके इंग्लिश बेसिक सही होगा और इतनी अच्छी हो जाएगी। जब वो 8th के बाद 10th के बाद कहीं जाएंगे तो थोड़े से कम समय में विंडो लुक हुआ रहेगा। विद इन ए मंथ और 2 months ही कैन बिकम ए गुड स्पीकर। याद रखिएगा, मीडियोकर है और इंग्लिश बेस्ट है आपका, आपकी जॉब लगेगी और सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी। अब तो पैसे नहीं मिल रहा है, याद रखिएगा। और बेस्ट इंग्लिश आपका है, आप मीडियोकर है साइंस में और बीटेक में, एमबीए में, बीबीए में, वक्ता है आप, बकेंगे तो बिकिएगा। अब बिकता वही है जो बकता है। नंबर 2, अगर बेस्ट स्टूडेंट है, सक्सेस का चांस कम है, क्योंकि अगर आपके पास इंग्लिश की कम्युनिकेशन नहीं है, आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं माउथ इज नॉट प्रिंटिंग मशीन, और हिंदी में बोलते हैं जुबान में एक भी हड्डी नहीं है, चाहे तो पूरा देह का हड्डी तोड़वा देगा। और उसी को भोजपुरी में कहते हैं, बाबू के जब से बोले के लूर भइल, सारा दुख दूर भइल। तो इसलिए आई विल कंक्लूड एंड आई विल फिनिश, एंड नेक्स्ट सैटरडे को 7 बजे फिर आपसे हम मिलते हैं अगले एक चीज़ के साथ। तब तक के 20 वर्ड ज़रूर देखिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कीजिए, और इसको कमेंट भी करते हैं तो मैं आपके एक कमेंट पढ़ता हूँ। आई रियली फील वेरी एनर्जेटिक, एंड इसको हेल्प कीजिए और लाइक कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, वेलकम नहीं, थैंक यू इन आवर चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। गुड लक एंड सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे।